हेलो एवरीवन, वेलकम टू 8th लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर को लेंगे और वहां पे अलग अलग केस में अलग अलग पोजीशन पे हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करेंगे, फिर इमेज को क्या करेंगे, बनाएंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस लेक्चर में। पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी लोग यहां पे जाके जुड़ सकते हैं, जहां पे आप साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं और हम लोगों का सपोर्ट यहां पर 100% होने वाला है। तो अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं अपने कुछ छोटे मोटे गोल मटोल रूल एंड रेगुलेशन के साथ। और यहां पे वही सारे रूल्स हैं जो हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो बहुत ही मजा आने वाला है, नहीं तो जाके लेक्चर नंबर 5 है उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट रूल को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो रूल नंबर 1 है उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। अब हमारा रूल फर्स्ट ये कहता है कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी भी रे ऑफ लाइट को इस मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, तो चलो करके देखते हैं। पैरेलली स्ट्राइक कर दिए। अब जैसे ही स्ट्राइक किए वो चला जाएगा इस डायरेक्शन की तरफ, और डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो हमारा रूल ये कहता है कि हम क्या करेंगे, पीछे इसको जो है वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे और यहां पे बनाएंगे इसका फोकस, और ये होगा इसका सेंटर। यानी रूल हमारा ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इस पे स्ट्राइक होगी तो ये तो चली जाएगी इधर, लेकिन हम ये मानेंगे कि ये फोकस से होके आ रही है, वर्चुअली ही सही लेकिन फोकस से होके आ रही है। इसीलिए हम क्या किए, डॉटेड लाइन से पीछे क्या किए, इस रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड किए जो कि वर्चुअल है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। क्लियर। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा सेंटर। रूल नंबर 2 ये कहता है कि हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, फोकस है, ये सेंटर है, ये पोल है। तो ये कहता है कि अगर हम इस फोकस को नजर में रख के ऐसा कोई रे ऑफ लाइट यहां पे स्ट्राइक करे जो इस फोकस को नजर में रख के करे, कि यानी ये माने कि ये डायरेक्ट फोकस पे आके लाइट पड़ रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोकस से एक डॉटेड लाइन को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ये हम डॉटेड लाइन को निकाले और यहां से क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पे करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो अगर हम ये मान लेते हैं कि डायरेक्ट अगर ये रे ऑफ लाइट कहां से पास की है, ये हम डायरेक्ट फोकस को ध्यान में रख के यहाँ पे स्ट्राइक कराया है। यानी ये रे ऑफ लाइट क्या हुई है, डायरेक्ट फोकस को नजर में रख के, ये हमारा फोकस है, इसी को नजर में रख के क्या हुई है, आई हुई है। तो जैसे इस पे टकराएगी ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो यही वाला है कि अगर इस लाइट को हम यहाँ पे लेके आए तो फोकस को ध्यान में रखें तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल चला जाएगा। पर इसको इधर से ले जाके इधर कर दिए हैं और इसी को उल्टा किए हैं तो इधर से आके क्या हुआ है, इधर चला गया है। यानी फोकस को ध्यान में रख के हम क्या किए, स्ट्राइक कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल रे ऑफ लाइट चली जाएगी। ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक जो है कॉन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये फोकस होगा, ये होगा सेंटर और ये होगा पोल। तो जैसे अभी हम फोकस को ध्यान में रख के सेंटर ये रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक किए हैं, यहां पे कर रहा है कि हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस हो गया और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कह रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख के यार करा के देखो तो क्या होगा। तो यहां पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख के जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख करके सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख करके कि हम ऐसा स्ट्राइक कराएं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करे, फॉलो करे। तो जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख के फॉलो करेंगे तो जिस रूट पे ये रे ऑफ लाइट आके टकराएगी
सेम रूट पे क्या होगी, रिटर्न बैक चली जाएगी। तो ये रूल नंबर हमारा थर्ड है। और रूल नंबर फोर्थ ये कहता है कि एक और हम क्या करेंगे, लेंगे हम अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा हमारा पोल, ये होगा हमारा फोकस, ये होगा हमारा सेंटर। ये कहता है कि अगर हम पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक कराएं तो जितना डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा, टकराने के बाद क्या होगा, रे ऑफ लाइट जाएगी, उतना ही डिग्री का एंगल क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। तो यही 4 रूल है। आप देखिए इसको, फिर हम क्या करते हैं, अपने केस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो हाँ, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं यहाँ पे लाइट। हाँ, अब आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम पिक करते हैं अपने केस नंबर फर्स्ट को, और इस केस में हमको कहा गया है कि एक हमारे सामने कॉन्वेक्स मिरर है, और इस कॉन्वेक्स मिरर का जो पोल है और जो इन्फिनिटी है, यानी पोल और इन्फिनिटी के बीच में, यानी पोल और इन्फिनिटी इसके बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को जो है लटका दिया गया है। अब बेचारा ऑब्जेक्ट कहां पे लटका हुआ है, इसका इमेज कैसे बनेगा, इसी को सॉल्व करना है, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलो पहले देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर देखते हैं कि इमेज कहां पे बन रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बड़े से अपने मिरर को बना करके। तो ये हमारा एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, और यहां पे हो गया हमारा इन्फिनिटी। अब हम करेंगे क्या कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को लटका देंगे। जगह नहीं दिया है कि यहीं पे लटकाइए, कहीं पे भी मेरे ऊपर छोड़ दिया कि आपको जहां मर्जी लटका के बनाइए। देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। तो हम भी बोलते हैं कि चलो यार देखते हैं, हम भी एक बार ट्राई करते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो हम करते हैं यहां पे ऑब्जेक्ट को, कहीं भी कर सकते हो, हम यहां पे कर दिए, और यहां पे करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स को लगाएंगे। अब सर कौन से रूल को लगाइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रूल देखो, बहुत ही छोटा छोटा जो रूल है उसी को लगाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है, उसी रूल को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट को। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट को यूज करेंगे। और रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि अगर इसके मुंडी के ऊपर से अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट को लेके जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो चलो लेके जाते हैं, यहां से लेके गए, वो इस डायरेक्शन में निकल गया है। अब क्या कीजिएगा सर, कुछ नहीं, पीछे एक्सटेंड करके इसका फोकस बना देते हैं। तो एक्सटेंड करते हैं इसको ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, फोकस बना देते हैं, यानी हमको लग रहा है कि फोकस से रे ऑफ लाइट जा रही है। तो रूल नंबर फर्स्ट को यूटिलाइज कर दिए। अब क्या कीजिएगा सर, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो रूल नंबर थर्ड है इसको एक बार लगाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रख के। तो हम क्या करेंगे, हम इसके मुंडी से ऐसा रे ऑफ लाइट लेके जाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करे, फॉलो करे। तो मान लो यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे ही स्ट्राइक करेंगे ये यहाँ से आके और फिर सेम रूट पे क्या होगा, पीछे की तरफ निकल जाएगा। लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो किए हैं, तो हम इस रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले जाएंगे। तो यहां पे देखेंगे कि इस पोजीशन पे जो वर्चुअल ही सही, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि इधर तो इंटरसेक्ट करने वाला है नहीं, ये इधर की तरफ निकल गया, ये इधर की तरफ निकल गया, यानी ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, तो इधर तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअली पीछे इंटरसेक्ट कराएंगे। और हमारा रूल भी कहता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करें तो वहां पे डॉटेड लाइन से दिखा दे, और फोकस से होके गया तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाए, और जैसे दिखाए यहां पे हमारा क्या हुआ, बन गया। और किसका इमेज बन रहा है, मुंडी का इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे मुंडी बना देंगे और नीचे की तरफ क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारा इस ऑब्जेक्ट का जो है इमेज बन गया। तो चलो अब इसका कुछ नेचर वगैरह लिख लेते हैं। नेचर में हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो जो फर्स्ट हमारा नेचर यही होगा कि ये बन कहां पे रहा है, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर, और कहां पे बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। तो लिखोगे
बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या करोगे, देखोगे यार ये तो रियल इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है, ये वर्चुअली हम इंटरसेक्ट कराए हैं रूल के लिए, तो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा है यानी जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, तो डालोगे वर्चुअल। और एक चीज सिखाए थे आपको, कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट, तो इरेक्ट लिख दोगे। और देखो इरेक्ट है भी, सीधा हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी हमारा क्या है, सीधा बन रहा है, यानी यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये इसका मुंडी हो गया, और पैर नीचे है तो मुंडी ऊपर पैर नीचे, तो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट के जैसा ही इमेज बन रहा है, तो इरेक्ट हो गया। और फोर्थ पॉइंट अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बड़ा है, लेकिन इमेज हमारा क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो इसको आप लिख सकते हो स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, या एक और टर्म लिख सकते हो डिमिनिश्ड, जो आपको कॉनकेव में सिखाए थे हम, डिमिनिश्ड। तो ये तो हमारा जो है फर्स्ट केस था, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम सेकेंड केस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पे हम पिक करते हैं अपने केस नंबर सेकेंड को, जो कि हमारा आखिरी केस होने वाला है कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में। इसके बाद कोई केस नहीं लड़ा जाएगा, और ये आखिरी केस है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमको फंसाना चाह रहा है, बोल रहा है कि अब की बारी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इन्फिनिटी पे भेज दिए हैं, और इसका अगर इमेज आप बना पाओ यानी केस को सॉल्व कर पाओ, तब समझेंगे कि आप बड़े वकील हो। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुम सबसे पहले अपना FIR को दिखाओ। जैसे ही FIR हम देखेंगे, FIR को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, फिर अपना ग्राउंड को रेडी करेंगे, और जब ग्राउंड रेडी हो जाएगा तो रिप्रेजेंट करके अपना केस सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो हम FIR को देखते हैं, FIR में बस इतना ही लिखा है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो इसका हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, फिर ग्राउंड रेडी करते हैं। तो किसी भी टाइप का अगर केस हो कॉन्वेक्स मिरर के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके बाद हम बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे डालेंगे पोल। इतना काम करके और बोलेंगे कि अच्छा अब क्या करें। तो यहां पे हमको याद आएगा अपने गुरुदेव का बात, जो मेरे गुरुदेव है, और मेरे गुरुदेव बताए थे कि अगर तुम फंस जाओ और कोई बोले कि इन्फिनिटी पे कोई चीज है, तो ये मान लेना कि वहां से दो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है। तो उनका बात मान के हम क्या करते हैं, यहां पे दो पैरेलल रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट को यहां पे स्ट्राइक करते हैं, और दूसरे रे ऑफ लाइट को यहां पे स्ट्राइक करते हैं। ये हमारा पोल है, यहां पे स्ट्राइक करते हैं, और गुरुदेव बताए थे कि यहां पे कर दो। अब पूछे कि गुरुदेव यहां पे तो हो गया, अब क्या करें। तो वो बोले कि देखो बाकी सब तो रूल यूज कर लिए हो, अगर रूल नंबर 4 तुम एक बार यूज करके देखो तो हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। तो उस रूल को अगर हम यूज करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पे डायरेक्ट स्ट्राइक होती है, तो जितना डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है उतना ही डिग्री का एंगल क्या होगा, यहां पे बनेगा। तो ये निकल गया, और इसको क्या करते हैं, इधर निकाल देते हैं, ये निकल गया। आप सोच रहे कि सर आप अपने गुरुदेव का बात माने, रूल लगाए, ये तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसका तो कभी आपस में कटना मुमकिन ही नहीं है, अब क्या करें। ये तो बात सही बोले कि ये आपस में कहीं कटेगा ही नहीं, दोनों अलग ही डायरेक्शन में निकल गया, अब क्या किया जाए। तो अब हम एक काम ये कर सकते हैं, वर्चुअल ही सही, कल्पना में बनाएंगे इमेज। तो क्या हम इसको पीछे और इसको पीछे करें, करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो इसको जैसे ही हम पीछे कर रहे हैं और इसको हम पीछे कर रहे हैं, यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों रे ऑफ लाइट आके क्या हो रही है, मिल जा रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही है, बिल्कुल सर मिल जा रही है। तो हम एक काम ये करेंगे, बोलेंगे कि यहीं पे हमारा क्या है, यहीं पे हमारा इमेज का जो है फॉर्मेशन हो गया, यानी हमारा इमेज यहीं पे बन गया, क्योंकि इधर तो बनने वाला है नहीं। तो हम पीछे ही ले जाके क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं। तो यहां पे बना, और इस पॉइंट का हम नाम देते हैं फोकस, और यहां पे हमारा है
सेंटर ऑफ कर्वेचर। बाद में हम फोकस और सेंटर रखे क्योंकि पीछे मिलाना था और हम तो मेजर करके बना नहीं रहे थे, तो ये हमारा हो गया। अब अगर इसके बारे में दिया जाए कि कुछ लिखा जाए, इनके बारे में दो चार बात बोला जाए, तो पहला क्या बोलेंगे, पहले इसका पोजीशन ही बोल देते हैं कि क्या है। तो अगर पोजीशन की बात किया जाए तो कहां पे, बिहाइंड मिरर एट फोकस, बिहाइंड दी मिरर एट फोकस। सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट यही है कि रियली में तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी हम वर्चुअली इंटरसेक्ट कराए हैं, कल्पना में कराए हैं, काल्पनिक तरीके से। तो ये इमेज जो हमारा बनेगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और तीसरा पॉइंट आप खुद से डालिए, जो इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, इरेक्ट होता है, यानी इमेज कहीं इंफिनिटी पे ऐसा सीधा होगा और इमेज भी हमारा क्या हो रहा है, सीधा ही बन रहा है, तो इरेक्ट हो गया। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखना है, फोर्थ पॉइंट यही लिखना है कि अगर इंफिनिटी पे कोई चीज होगा तो वो बहुत बड़ा होगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो उसका इमेज देखो कितना छोटा बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है और इमेज बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा को लिख सकते हो हाईली स्मॉलर, या यहां पे एक और टर्म लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। क्या लिख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा। तो ये हमारा दो केस था जो कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में था। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो ये हमारा जो दो केस था, ये दोनों केस कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा कॉन्वेक्स मिरर पे न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं तक रहा। इस लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।